दिया है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 रुपए का लाभ मिला। यदि 25% पर लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु के तुलना में दुगना है, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसने क्या कहा है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें अपना, है ना, नीचे जो लिखा है अपना, जब मैं हिंदी का पढ़ा करूँ ना तभी इंग्लिश का आप पढ़ लिया करो, ठीक। तो उसने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है दोनों का जोड़ के, ठीक है ना, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आइटम्स, ठीक। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश एक बार पढ़ लिया करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभार हिंदी गलत देता है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है, ठीक है ना। तो उससे एक दो क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। एक दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, ठीक। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 25% लाभ पर जो वस्तु बेची उसका जो मूल्य है 25% लाभ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लेते हैं, सॉरी, और जो 15% हानि पर बेची, अगर हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य x रुपये है तो इसका कितना है, 2x है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस, ये इसका मतलब लागत मूल्य, ठीक है। तो ये दोनों का कुल मूल्य कितना हो गया, 3x। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दोनों का क्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य ये है कि एक को बेचते हैं 25% लाभ पर, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस 2x है। अगर उसको 25% लाभ पर बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 प्लस 25/100, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, ठीक। और इसका कितना हो गया भाई, इसका हो गया प्लस, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तभी तो लाभ निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो गया, x गुना कितना, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 15% हानि, यानी 100 माइनस 15/100, ऐसे निकालते हैं ना, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटे 100, तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको हल कर लो भाई, आगे जरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है बच्चों। हल करते हैं इसको, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 2 से कितनी बार कटा, 50 बार। और ऐसा करो, इसको 100 रहने दो, वो मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है ना, आगे अपने समय में, मतलब आगे बताऊंगा कि 2 क्यों रहने दें, 2x रहने दो अभी। ये कितना हो गया, 125, तो मैं यहाँ 125 लिख देता हूँ और बटे 100, ठीक है। अब प्लस इसको जोड़ देते हैं, है ना, ये कितना है, ये हो गया आपका 85x, ठीक। तो ये कितना हो गया, 250x प्लस 85x अपॉन 100, ठीक है। तो भाई इसको जरा हल कर लो, तो 85x है ये, ठीक है बच्चों। तो 5 और 8 और 5 13, 1 और 2 3, यानी 335x अपॉन 100, ठीक है। अब देखो ये तो है क्या, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है ये, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 335x अपॉन 100 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना दिया है, 35, ठीक। इसको आगे हल करते हैं तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 300x, है ना। तो 335x में से जब 300x जाएंगे बटे 100, 100 का ऐसा करो गुना कर दो इधर, तो कितना होगा 35 गुना 100, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 35x हुआ। तो ऐसा करो भाई, 35x बचा ना, 35 इधर गुना में, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो एक स्टेप हमारा कम पड़ेगा। तो 35 गुना 100 बटे 35, तो 35 से 35 कट गया, बराबर कितना आ गया, 100 रुपये, यानी x बराबर आ गया 100 रुपये। तो कुल मिला के दोनों का मूल्य कितना है, 3x है। तो कुल मिला के मूल्य कितना आ गया, 3 गुना 100, ठीक है ना। x का मान क्योंकि 100 आया है, मैं 35 लिख रहा था, तो ये 300 रुपये आ गया आपका, ठीक है बच्चों। आंसर में कहीं है, ये रहा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।